नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र कुशवाहा। कान्हा फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो से हमारे किसान भाइयों को रबी के सीजन में बोई जाने वाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो फसल है या सब्जी वर्गीय जो फसल है वो है मटर की फसल। और मटर की फसल इस समय फ्लावरिंग स्टेज पे बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जिनकी मटर की फसल उनको उत्पादन भी देने लगी है। लेकिन बहुत सारे किसानों का कहना यह है उनकी जो मटर की फसल है उसमें या तो दाने नहीं बन रहे, फलियां बिल्कुल खाली हैं, या फिर उनकी जो फली है उनमें कोई गोल छेद है या फिर कोई ऐसा कीट मौजूद है जो दानों को खा रहा है और दानों को खाकर हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारे किसानों का कहना है कि उनकी जो फसल है वो पीली पड़ रही है, ढंग से ग्रोथ नहीं हो रही। बहुत सारे किसानों के सवाल जवाब होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मटर की फसल में लगने वाले कीट और रोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही जो रोग हैं उनके पहचान के तरीके, कंट्रोल के जैविक तरीके और रासायनिक तरीकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें जिससे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे किसान भाइयों तक समय समय पर पहुंचती रहे। हमने मटर का एक वीडियो पिछले अब भी कुछ दिन पहले डाला था जो अगेती मटर की बुवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी सहित था और हमारे दर्शकों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया और इसी तरह के प्यार की कामना मैं इस वीडियो से भी करता हूं कि किसान भाइयों को यह जो वीडियो वो अच्छी तरह से समझ में आए और अपनी जो मटर की फसल है उसमें कीट एवं रोगों को सही ढंग से कंट्रोल कर पाए। अब बात करते हैं कि मटर की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी मटर में लगने वाले कीटों के बारे में। जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है फली छेदक। यह इतना खतरनाक कीट है, एक बार अगर हमारी फसल में आ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान सोचता तो मुनाफे के बारे में, लेकिन आगे चलकर यह जो फसल है यह घाटे का सौदा साबित होती है। इसी कारण से हमारे किसान यह जो फसल है इसमें ढंग से अगर ये जो कीट है फली छेदक इसका कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है। क्योंकि इस समय मंडी रेट जो मटर के हैं वो लगभग 70 से 80 रुपए केजी हैं और अनुकूल वातावरण भी है, अच्छी तरह से किसानों को उत्पादन मिल रहा है, पौधे में ग्रोथ भी अच्छी है, फ्लावरिंग अच्छे ढंग से चल रही है। तो अब बात करते हैं इस कीट के कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले पहचान करते हैं कि यह जो कीट है इसकी पहचान क्या होगी। किसान जब अपनी फसल को थोड़ा सा उठा के देखेगा तो उसमें मटर की जो फलियां उसमें गोल छेद देखे जाएंगे और अंदर उसमें जो दाने होंगे वो खाए हुए दिखाई देंगे और जो फली है वो खोखली दिखाई देगी, गोल छेद होगा। अब इस कीट की पहचान के बारे में बात करते हैं। यह जो इल्ली है या कीट है या कैटरपिलर है यह हल्का मटमैला, भूरा और कई बार गुलाबी रंग का देखा जाता है। अगर किसान सही ढंग से अगर इसको देखता है तो यह जो इल्ली है यह फली की मटर के अंदर खोलने पर अंदर दिखाई पड़ती है और यह किसान की फसल को लगभग 60 से 70% नुकसान पहुंचाने में योगदान देती है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में। यह जो इल्ली है यह जो स्टेज जो होते हैं निम्ब प्रोडल्ट, तो किसान अगर फेरोमोन ट्रैप अपनी फसल में लगा देता है तो इसकी जो तितली अवस्था है वो उड़कर उस ट्रैप के नजदीक आएगी। किसान सही ढंग से अगर अपनी फसल की मॉनिटरिंग करता रहेगा तो उसको ये तितली दिखाई देगी। किसान ढंग से समझ जाए कि हमारी जो फसल है उसमें इल्ली का प्रकोप है वो चालू हो चुका है। इसके जैविक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। नीम ऑयल 1500 ppm वाला नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर किसान अगर मटर की फसल में स्प्रे करता है
तो आसानी से किसान इस जैविक तरीके से भी ये जो फली छेदक कीट है इससे निजात पा सकता है। अब बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण क्या हो सकता है। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान अगर स्प्रे करता है तो भी इन इल्लियों से निजात पा सकता है। क्लोरेंट्रा निरीपोल 18.5% वाला किसान इसको भी यूज में ले सकता है। इसी के साथ साथ हमारा किसान फ्लूबेंडियमाइड 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ये जो टेक्निकल बताए गए हैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके किसान अगर शाम के समय स्प्रे करता है तो बेहतर रिजल्ट देखे जाते हैं। अब शाम के समय ही स्प्रे क्यों करना है किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि शाम के समय जब हम स्प्रे करते हैं तो इल्लियां जो होती हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इसी के साथ साथ इसमें चिपकू या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो पत्तियों पर चिपक कर काम करते हैं और लंबे समय तक रिजल्ट देते हैं, उसको मिलाना भी अति आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कीट है वो है लीफ माइनर। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, लीफ पत्ती पर अटैक करने वाला कीट होता है। अब इसके लक्षण के बारे में बात करें तो किसान जब पत्तियों को देखेगा तो उस पर व्हाइट कलर की टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी लाइन दिखाई देंगी, तो किसान को यह समझ लेना चाहिए कि हमारी फसल में लीफ माइनर का अटैक हो चुका है। यह जो लीफ माइनर है यह पत्तियों में क्लोरोफिल को खाता है, पत्तियों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया को बंद कर देता है। इससे क्या होगा, हमारी जो पत्तियां हैं वो पीली दिखाई पड़ेंगी और धीरे धीरे करके पत्तियां पौधे से अलग हो जाएंगी, झड़ जाएंगी। अब इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो येलो जो स्टिकी ट्रैप होते हैं जो चिपके हुए होते हैं, जिन पे चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, किसान प्रति एकड़ अगर 15 से 20 लगा देता है तो ये येलो स्टिकी की जो ट्रैप है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उस पर चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण क्या हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो काम नहीं करते, चाहे वो फंजीसाइड हो चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइडों का उपयोग करना, क्योंकि ये पत्ती के अंदर रहता है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को एमिडाक्लोरोपिड 17.8% वाला 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को उपयोग में लेना है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी डालनी है। हमें 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान को उपयोग में लेना है, या फिर किसान डाइमिथोएट 30% वाला भी किसान यूज में ले सकते हैं। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान डाइमिथोएट यूज में ले सकते हैं। अब तीसरा जो कीट है वो है माहू या फिर चेपा। ये बहुत ही खतरनाक है किसान भाइयों। इसी समय सरसों की फसल हो रही है तो ये फ्लावरिंग स्टेज पर चल रही होती है, क्योंकि ये जो माहू और चेपा होता है ये सरसों की फसल में भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अब हमारे मटर की फसल में क्या नुकसान करेगा, इसकी पहचान के क्या लक्षण होंगे। यह जो माहू या फिर जो चेपा है यह झुंड में आकर हमारी फसल पर हमला करता है और हमारी फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होते हैं, उन पर अटैक करता है। किसान पेड़ को उल्टा करके देखेगा तो नीचे की तरफ ब्लैक कलर के छोटे 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 कीट दिखाई देंगे। किसान भाइयों ये इतना नुकसान करता है कि एक चिपचिपा पदार्थ, तेलीय पदार्थ छोड़ता है और जो पौधे की ग्रोथ है उसको रोक देगा, पत्तियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब इसके जैविक कंट्रोल के बारे में बात करें तो वो पीला स्टिकी ट्रैप किसान लगा सकता है और चिपचिपा होगा तो ये उसकी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि पीले कलर की ओर ये जो माहू जो चेपा ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उस पर जाकर चिपक जाएगा और नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण क्या कर सकते हैं। थाइमेथॉक्सम 25% 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान अगर आज स्प्रे कर रहा है तो 5 से 7 दिन बाद अगर फिर से अगर स्प्रे करता है तो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं मटर में लगने वाले रोग। सबसे पहला जो सबसे खतरनाक जो रोग है वो है उकटा रोग। किसान भाइयों सबसे ज्यादा परेशानी किसान भाइयों को होती है इस रोग से। इसमें क्या होता है, किसान बराबर संतुलित मात्रा में किसान खाद भी दे रहा है, सिंचाई भी कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए हुए, फिर भी हमारी मटर की फसल के जो पौधे हैं वो पीले पड़कर सूख रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। किसान तमाम कोशिशों के बाद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके लिए हमारे किसान भाई अगर किसी पौधे को उखाड़ कर देखते हैं और उसको बीच से अगर जड़ वाले हिस्से को बीच से चीर कर अगर देखा जाता है तो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में।
इसका इस समय कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। किसान भाइयों, जिस समय किसान ने बुवाई की थी उसी समय इसका कंट्रोल होता है। एक तो बीजोपचार, दूसरा खेतों की गहरी जुताई, और साथ ही खरपतवार नियंत्रण। ऐसा होता है कि जब ज्यादातर जो कीट एवं रोग जो होते हैं उनका वाहक या तो जमीन होगी या खरपतवार होगा या फिर बीज होगा। किसान ऐसे दुकानदार से बीज परचेज करे जो विश्वास पात्र हो, साथ ही पक्का बिल जरूर ले। अब बात करते हैं नेक्स्ट रोग के बारे में। नेक्स्ट जो रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू या चूंडिल अस्थमा जिसको बोला जाता है। यह जो रोग है यह मटर की फसल में बहुत ज्यादा दिखाई देता है और साथ ही नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो जो पत्तियां होंगी और जो मटर का पौधा होगा उस पर मानो ऐसा लग रहा होगा जैसे चूना छिड़क दिया हो या फिर आटा डाल दिया हो, आटा छिड़क दिया हो। यह पहले धीरे धीरे कम जगह पर दिखाई देता है, लेकिन बाद में जब ये पूरी तरह से फैलता है तो ये फलियों पर दिखाई देना पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे आटा डाल दिया हो। इससे क्या होगा, हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुकने के साथ साथ ही पत्तियां भी झड़ना शुरू हो जाएगा, पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में कि यह जो रोग है इसको कंट्रोल करने का रासायनिक तरीका क्या होगा। जब यह रोग हमारी फसल में दिखाई देना शुरू हो उसी समय अगर किसान घुलनशील सल्फर 80% वाला 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर किसान डाल देता है तो उससे हमारी फसल में आसानी से इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक कंट्रोल क्या हो सकता है। हेक्साकोनाजोल 5% वाला जो आता है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान अगर स्प्रे करता है तो आसानी से इस रोग को कंट्रोल में ला सकता है। अब नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, वो है मृदु लोमिल आस्था या फिर डाउनी मिल्ड्यू। किसान पाउडरी मिल्ड्यू या फिर डाउनी मिल्ड्यू जो होता है किसान उसमें अंतर नहीं कर पाते। तो इसका जो अंतर है ये बॉटम सरफेस पत्ती के निचले हिस्से पर दिखाई देता है। किसान जब पौधे को उल्टा करके देखेगा तब यह रोग दिखाई देगा। इसके लक्षण क्या होंगे कि भूरे एवं बैंगनी रंग का जो पाउडर है वो दिखाई देगा और यह उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां नमी पर्याप्त मात्रा में होती है। किसान भाई सिंचाई पे सिंचाई करते रहते हैं, जब पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत में नमी हो जाती है तो यह रोग बहुत जल्द फैलने लगता है। किसान भाइयों को मटर की बुवाई करने से पहले जल निकास की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किसान भाई अगर समुचित जल निकास की व्यवस्था कर लेगा तो यह रोग नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में, किन किन तरीकों से इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। इस रोग में सल्फर काम नहीं करता तो इसकी जगह हमारे किसान भाइयों को मैंकोजेब प्लस मेटालिक्सिल का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान अगर स्प्रे करता है तो आसानी से इस रोग को कंट्रोल में ला सकता है। अब लास्ट में एक और रोग है किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो मटर की जड़ है वो काली पड़ जाती है और मटर का जो पौधा है उसके चारों तरफ का जो सरफेस कोई भी हिस्सा अगर जमीन को टच करता है तो वो भी काला पड़ जाता है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए हमारे किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करके इस रोग से भी निजात पा सकता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। किसान भाइयों, फसल चक्र को अपनाना बहुत जरूरी होगा। लगभग 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र किसान भाइयों को अपनाना होगा। किसी भी फसल को बोने से पहले फसल चक्र अपनाना, उसके पश्चात गर्मियों के समय खेतों की गहरी जुताई में जब डेले टूट जाते हैं तो उसमें फंगस जनित जो रोग हैं या कीट हैं या उनके लार्वा हैं या कोई भी स्टेज अगर कीट की है मौजूद तो वो भी तेज धूप के प्रकाश से खत्म हो जाते हैं और हमारा जो खेत है वो रोग रहित हो जाता है। इसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को खेत में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। उससे क्या होगा, अगर ज्यादा नमी होगी तो हमारी फसल में रोग एवं कीटों का आक्रमण ज्यादा होगा। इसके पश्चात खरपतवार नियंत्रण, समय समय पर फसलों से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए और खरपतवार के जो अवशेष हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाई ज्यादा उत्पादन के चक्कर में जो दूरी होती है डिस्टेंस उसका भी मायने नहीं रखते। किसान भाइयों
वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर किसी भी फसल को बोने से पहले लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो बताई गई होती है, उनका पालन करना चाहिए। एक अच्छा उत्पादन होता है। बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में एक बात चल रही होती है कि ज्यादा बीज डालना, जो दूरी है उसको भी मेंटेन ना करना, इससे हमारे उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन अच्छा तो नहीं मिलता, रोग एवं कीटों का आक्रमण भी ज्यादा होता है। किसान भाई इन चीजों का भी विशेषकर ध्यान रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।